हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए एक टेस्ट है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, उसे डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है लेट सिग्मा एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज सच दैट ए एन इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर्स। देन सिग्मा एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं और इस टेस्ट को समझेंगे। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है सिग्मा एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी ए एन। तो जो ए एन है दैट इज 1 अपॉन एल एन एन। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है विथ पॉजिटिव टर्म्स, सो वी कैन से दैट सिग्मा 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन का अगर जो बिहेवियर होगा, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो जो ये सीरीज है सिग्मा ए एन विल बी कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो ये सिग्मा ए एन वो डाइवर्जेंट होगी सीरीज। एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर एन, ए 2 की पावर एन का मतलब यहाँ पे एन की जगह 2 की पावर एन रखना होगा, एल एन 2 की पावर एन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सिग्मा एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर एन अपॉन एन 1 अपॉन एल एन 2, ये आया। अब यहाँ पर 2 की पावर एन अपॉन एन ये सीरीज बाई कॉची रूट टेस्ट से, यानी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1 बाई एन हमने देखा था कॉची रूट टेस्ट से। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन अपॉन एन की पावर 1 बाई एन, सो इट विल बी 2 अपॉन एन की पावर 1 बाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। It means that limit will be 2 that is greater than 1. So in this case the series will be convergent by Cauchy root test. Cauchy root test से ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट आ गई है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है then we can say that the given series is या sigma an will be convergent. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये सीरीज है इन्फिनाइट सीरीज, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो सिग्मा 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन का बिहेवियर हम चेक करेंगे। एन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर एन 1 अपॉन एन की जगह क्या रखेंगे 2 की पावर एन, एल एन एन की पावर एन की जगह क्या रखेंगे 2 की पावर एन। तो अब इसको सॉल्व करें, सिग्मा 2 की पावर एन से 2 की पावर एन कैंसिल, तो 1 अपॉन एन एल एन 2 ये आएगा। अब देखो सिग्मा 1 बाई एन क्या है, बाई पी टेस्ट वी कैन से दैट अगर p इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड व्हेन p इज लेस देन आर इक्वल टू 1 सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो वहाँ यहाँ पे n की पावर p दैट इज p इक्वल टू 1 है, तो ये सीरीज जो होगी डाइवर्जेंट होगी। सो वी कैन से दैट अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है सो गिवन सीरीज विल ऑल्सो बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सीरीज है सिग्मा ए एन, यहाँ पर हमें क्या बिहेवियर चेक करना होगा 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन का बिहेवियर, मतलब सिग्मा 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन, मतलब एन की जगह 2 की पावर एन रखना होगा। रखते हैं वैल्यू, एन की जगह 2 की पावर एन साथ में 2 की पावर एन का कोफिशिएंट। सो यहाँ पर क्या आएगा एल एन की जगह 2 की पावर एन, ये वाला क्या आएगा एल एन 2 की पावर एन। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 की पावर एन से 2 की पावर एन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एन आगे आ गया एल एन 2, इस तरह ले सकते हैं एल एन ऑफ एन एल एन 2 ये लिख सकते हैं। अब हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता लगाना है। वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन एल एन 2, क्योंकि एल एन 2 की वैल्यू होती है 0.69 के करीब, तो 1 इज ग्रेटर देन एल एन 2, वी नो दिस। एन का अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एन इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी है, तो एन एक पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एन एल एन 2 ये लिख सकते हैं। अब अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो कोई इक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा।
एन एल एन टू, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. 1 अपॉन एल एन टू विल बी लेस देन 1 अपॉन एल एन ऑफ एन एल एन टू. ये हो जाएगा. तो हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिल गया है, 1 अपॉन एन एन ऑफ एन एल एन टू. अब अगर दोनों तरफ 1/n से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि n एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1/n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो हमें ये वाला टर्म भी मिल गया. सो वी कैन से दैट ये जो सीरीज है 1/ln2 तो बाहर हो गया, 1/n इंटू ln ऑफ n ln2, और ये सीरीज 1/n ln ऑफ n ln2. अब अगर इन दो सीरीज का कंपैरिजन करते हैं तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट होती है तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होती है. तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी. इट मीन्स दैट ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एंड इट मीन्स दैट होल सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, एंड देन इट विल मीन्स दैट दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट. अब चूंकि ये सीरीज जो है छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट दिस सीरीज विल बी ऑल्सो डाइवर्जेंट, हेंस दिस सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, क्योंकि ये सीरीज यहाँ पर है. अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये सीरीज भी गिवन इनफाइनाइट सीरीज विल बी डाइवर्जेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, दैट इज सिग्मा ए एन 2 की पावर n a 2 की पावर n. इसका बिहेवियर चेक करेंगे. 2 की पावर n, n की जगह 2 की पावर n लिख देंगे, ln 2 की पावर n उसकी पावर c. फर्दर 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n ln 2 की होल पावर c, या फर्दर इसको लिख सकते हैं 1/ln 2 की होल पावर c इंटू 1/n की पावर c. अब यहाँ पर c इज़ ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो अगर p टेस्ट का यूज करते हैं तो जब p इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तब सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट. जब p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तब सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है. तो ये सीरीज़ क्या हो गई, डाइवर्जेंट. अब 1/ln 2 की होल पावर c, ये एक कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि c जो है एक नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है देन वी कैन से दैट गिवन सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, इसका हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बताना है. तो इसका आंसर आप बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर. द आंसर whether this series is convergent or divergent.